नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, जैसे प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैथ बेसिक काफ़ी सारे स्कूल है जिनके अंदर मैथ का एग्जाम अभी तक हुआ नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये वीडियोस जो होंगे उनके लिए शायद हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो सबसे पहले मैथ बेसिक के ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके लिए लाइक अगर मैं कहूँ तो वो बोर्ड में प्री बोर्ड में पूछे ही जा सकते हैं। ओके, तो 99% चांसेस रहेंगे। हाँ, द पॉइंट इज दैट कि हो सकता है कि नंबर्स चेंज हो जाएं, बट द तरीका जो होगा क्वेश्चन पूछने का वो ऑलमोस्ट सेम यही रहेगा। तो आई थॉट कि क्यों ना बच्चों को इस तरीके से थोड़ी हेल्प की जाए, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो और अच्छे से समझिएगा ताकि आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम भी काफ़ी बेहतर जाए। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बेसिकली अभी अगर मैं बोलूँ तो शायद स्कूल जो है वो प्री बोर्ड के पेपर्स नहीं बना रहा है। ओके, डीओ से प्री बोर्ड के पेपर्स आएंगे ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो इसके लिए गाला कंपलसरी कर लें, वो कुछ कंपल्शन है नहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई कि हम कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो बच्चा देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। The pair of linear equations 2x plus y minus 3 equals to 0 and 6x plus 3y equals to 9 has dash solutions। ठीक है, कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके अंदर, तो उसके लिए तो हम लोगों को कंडीशन देखनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 में a1 जो है वो 2, b1 y और c1 माइनस 3 एंड 6x प्लस 3y। अच्छा, अब देखो बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट अंदर है और ये बाहर है, तो इसको अंदर लेके ही साथ में लिख देती हूँ मैं, तो -9 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा 6, a2 क्या हो जाएगा 6, b2 क्या हो गया 3 और c2 क्या हो गया -9। ठीक, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। स्टार्टिंग में तो अपन यही लिखते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। तो 2/6 इक्वल्स टू, अच्छा ये y लिख दिया ना मैंने, 1 आएगा। ठीक है, कुछ है नहीं तो 1/3 इक्वल्स टू -3 -9। ठीक है, कटिंग कर लें इसको हम लोग, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये तो 3 कुछ कटिंग होगा नहीं, माइनस माइनस कट, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। तो अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, तो 1/3 आया, 1/3 यहाँ पे है और 1/3 यहाँ पे है, तो तीनों इक्वल है। ठीक है, तो जब तीनों इक्वल कंडीशंस आते हैं तो उसमें तो हम लोग लिखते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो पूछ रहा है कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनेटली मैनी। ठीक है, तो अब ऐसे कोई भी कंडीशन आ सकती है आपके पास। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो नो सॉल्यूशन, और तीनों अनइक्वल होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स इफ d इज। अब दो रूट्स इक्वल कब होंगे, आई मीन अगर इक्वल रूट्स हैं तो d क्या होगा, d जो होगा वो लेस देन 0 होगा, तो d इज लेस देन 0, क्या कर रही हूँ मैं, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 में हम लोगों को इक्वल रूट्स मिल जाते हैं। ओके, फाइंड 30th टर्म ऑफ AP। ओके, AP का 30th टर्म निकालना है, तो a उसमें 10 है, d उसके अंदर 7 माइनस 10 मतलब कि -3। ओके, और n कितना हो जाएगा 30, तो a30 को हम डायरेक्टली लिख देते हैं a + 29d। ठीक है, आप लोग पता है एक नंबर कम लिखते हैं, तो चलो a की वैल्यू 10 लगा दी, 29, d की वैल्यू -3 लगा दी। सो 10 प्लस माइनस माइनस, 3 9 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 7 8। ठीक है, तो कितना आएगा -77 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ x बार माइनस z मतलब कि मीन माइनस मोड 3 दिया हुआ है और मीन प्लस मोड 25 दिया हुआ है, तो हमें m निकालना है। तो चलो पहले m निकालने के लिए तो हमें मीन और मोड तो पहले चाहिए ही चाहिए होंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x बार प्लस x बार 2x बार इज इक्वल्स टू 28, तो x बार इज इक्वल्स टू 28/2, तो x बार इज इक्वल्स टू 14, ये तो आ गया। अच्छा, अब इनमें से किसी में भी आप x बार लगा दो तो आपको z मिल जाएगा, x बार प्लस z इक्वल्स टू 25। ठीक है,
तो 14 मैंने सेकंड इक्वेशन लगाया, 14 प्लस जेड इक्वल टू 25, तो जेड इक्वल टू 25 माइनस 14, तो जेड इज इक्वल्स टू 11। हाँ ठीक है, अब निकालना है m। अब m का कंडीशन क्या होता है बेटा, यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है, ये रहता है। z कितना है 11, 3m तो निकालना है, और 2x बार कितना है 14। 11 इज इक्वल्स टू 3m माइनस कितना हो जाएगा 28, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लो, तो 11 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 3m, तो कितना हो जाएगा 39 इज इक्वल्स टू 3m। ओके, अब 3 डिवाइड में लेके जाओगे इसके अंदर, सो 39 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू m, तो m इज इक्वल्स टू 13, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन थीटा इज, देखो अभी आपको कंडीशन एक याद होगी, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे ये थीटा की जगह 50 लगा रहा है, तो सीधी सी बात है जो कॉस का थीटा होगा वो भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो थीटा जो है वो 50 ले रहा है साइन में, तो कॉस का थीटा भी क्या लेगा 50 लेगा, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब इसमें आपको कॉस की वैल्यू दे सकते हैं, तो साइन की थीटा की वैल्यू पूछ सकते हैं, 50 की जगह 40, 30, 20 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करके देंगे, बट प्रॉबेबली क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। ओके चलिए, √9 प्लस 2 इज डैश नंबर, ये कैसा नंबर है, तो देखो √9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 3 का, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो 5 नंबर क्या होता है, 5 नंबर जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। तो देखो अब आपके इसके अंदर आंसर रैशनल आ सकता है, होल नंबर आ सकता है इसके अंदर, नेचुरल नंबर आ सकता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है। मतलब अगर इनमें से देखो जनरली फिल इन द ब्लैंक्स तो उसमें ऑप्शन आपको दिए होते हैं, ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन हो तो आपका आंसर सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के इक्वल टू 0 इज़ 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के इक्वल टू 0, तो a की जगह 1 हो गया, b की जगह -3, c की जगह -k, ठीक है, ये तो लग गया। अब इन्होंने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है 1, ठीक है, d दिया हुआ है 1, कहा है ना डिस्क्रिमिनेंट इज़ 1, तो b की जगह पर -3 स्क्वायर 4a माइनस के, तो -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू के 4 के 1, इसको अगर अंदर ले लो तो 1 माइनस 9 इक्वल्स टू 4 के, विच इंडिकेट्स -8 इज इक्वल्स टू 4 के, तो -8 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू क्या होगी बेटा -2, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो गई -2, ठीक है। चलिए 9x स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a इज इक्वल्स टू डैश, देखो अब इसके अंदर आप 9 कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, और सेक्स स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, आइडेंटिटी आपको पता होगी, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह 1 लगा दिया, तो आंसर क्या मिलेगा 9, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टन इवेंट इज, कोई भी इवेंट फिक्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, अगर इसकी जगह पे आता है आपके पास अनसर्टन इवेंट तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अगर इसके अलावा आपसे पूछ रहे हैं रेंज, ठीक है, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा कैसी होगी 0 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर, इंक्लूडिंग 1 एंड 0, ठीक है। तो देखो मैंने इसी क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें बता दी, अब इनमें से कुछ भी आएगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो जीरोस निकालने के लिए हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना पड़ता है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ा 12, हमें मिडल में क्या चाहिए
1 चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 1 चाहिए, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 मिल जाएगा ना, ठीक है, तो मतलब यही फैक्टर यूज़ करना है। 3x² माइनस की साइन माइनस, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे पहले, फिर आपको पता है इसका हम मर्ज कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर नेक्स्ट फैक्टर लिखते हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे x कॉमन आएगा तो 3x माइनस 4, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकाल देंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक ब्रैकेट आ गया हमारे पास x प्लस 1, दूसरा आ गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0 गिव्स यू x इक्वल्स टू माइनस 1, तो एक 0 तो ये आ गया। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है, तो दूसरा ये आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस 2 बॉक्स 26, ठीक है, इसका मिसिंग टर्म निकालना है आपको। तो देखो बेसिकली आपको यहाँ पे a दिया हुआ है 2, यहाँ इसको a1 मान लो, 2 दिया हुआ, ठीक है, a1 a की बात है, आपको a2 निकालना है। ओके, और आपको a3 दिया हुआ है 26। ओके, अब देखो आपको a3 दिया हुआ है ना, मेन तो अपन a3 की बात करें। देखो कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें a और d की ज़रूरत होती है, तो देखो a तो हमें दिया हुआ है पर हमें d नहीं है, जिसकी वजह से हम a2 नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें पहले d निकालना पड़ जाएगा। d निकालने के लिए जो नेक्स्ट क्लू दिया हुआ है वो 26 वाला वैल्यू है a3 का, तो a3 को हम कैसे लिखते हैं, a3 को हम लिखते हैं a प्लस 2d, है ना, क्लियर। a3 की वैल्यू क्या है 26, a की वैल्यू क्या है 2, d की नहीं पता, ठीक है, ये यहाँ पे लेके आओ, तो 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2d, 24 इज इक्वल्स टू 2d, 24/2 इक्वल्स टू d, d इज इक्वल्स टू 12। क्लियर हो गया, अब d आ गया। अब आपको a2 निकालना है, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस d, है ना, तो a कितना है 2 और d कितना है 12, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 14, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, आपको a2 की जगह आपको a1 पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, गिवन a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3, an इक्वल्स टू 50, फाइंड n एंड sn। ओके, तो सबसे पहले तो हम an की मदद से n निकाल देते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, तो an क्या है 50, 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1d क्या है 3, है ना, सारी की सारी वैल्यूज है तो मैं वहाँ से लगा देती हूँ, ये यहाँ पे लेके आओ, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, 45 बचेगा, ठीक है। सो 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, ये 3 को डिवाइड में ले लो, 45/3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 15 ज़ा, तो 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये माइनस 1 यहाँ पे ले लो, तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16, तो चलो ये तो हो गया। अब क्या निकालना है sn, अब आपको an दिया हो तो sn की वाली फॉर्मूला लगा दो, n वाली, n/2 a प्लस an, ठीक है, तो n 16/2, a आपको दिया हुआ है 5, an आपको दिया हुआ है 50, 1 ज़ा 8 ज़ा और 5 प्लस 50 55, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी 40, 440, ठीक है, तो SN कितना आया 440। सिंपल दिख रहा, समझ में आया बेटा कैसे करना है ना, ठीक है, तो इस तरीके को प्रैक्टिस करती जाना है। चलिए अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ x बार मतलब मीन 30 दिया हुआ है, FI/DI 200 दिया हुआ है, F सिग्मा FI 50 दिया हुआ है और A निकालना है, अज्यूम निकालना है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, x बार इज इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, है ना, कैपिटल A स्मॉल a एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने स्मॉल a भी कई बार आपको उसको एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए अपन स्मॉल a लगा देते हैं। तो x बार कितना है 30, a निकालना है, सिग्मा FI/DI 200, सिग्मा FI 50, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 1 ज़ा 4 ज़ा, सो 30 इज इक्वल्स टू a प्लस 4, इसको 4 को यहाँ पे ले लो, ठीक है, तो a कितना हो गया, a आ गया हमारे पास 26,
मतलब कि अज्यूम्ड मीन इज 26. सिंपल, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If volume of a right circular cone of height 9 cm is 45 pi centimeter cube, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, डायमीटर निकालना है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना. वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दिया हुआ है 48 पाई इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई. आर नहीं पता है क्योंकि डायमीटर निकालना तो सीधी बात है, रेडियस निकालना पड़ जाएगा, और हाइट आपको दी हुई 9. पाई पाई कैंसिल आउट, है ना. 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो क्या बच गया 48 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3. ये 3 को नीचे ले लो तो 48/3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये होगा 16 ज़ा, तो आर स्क्वायर इज 16. ठीक है, तो आर कितना हो गया 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 सेंटीमीटर. अब आपको निकालना है डायमीटर. नाउ डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस, दैट मीन्स 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, आने समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. ओके, इफ साइन ए इज 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए. ओके, अब आपको साइन ए दिया हुआ है. साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई है 3/4. हम सपोज कर लेते हैं कि ये 3/4 नहीं 3k और 4k है. ठीक है, k एक इंटीजर है, अपन मान लेते हैं. तो जब आप इस ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ए बी सी. ये आपको एंगल ए दिया हुआ है, साइन मतलब एंगल ए, तो एंगल ए के हिसाब से ये हो गया अपोजिट, ये हो गया हाइपो, और ये हो गया एडजेसेंट, है ना. हमें कॉस और टेन निकालना मतलब कि हमें एडजेसेंट की ज़रूरत तो है ही है. अच्छा, अब हाइपोटेन्यूस आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4k, अपोजिट कितना हो गया 3k. तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमें एडजेसेंट मिल जाएगा. तो चलो क्या लगा देते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. तो दैट इज़ 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. ठीक है, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर. 16 में से 9 गया तो 7, 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर. ठीक है, अब ये हटा देंगे यहाँ पे, तो 7k स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू एडजेसेंट. आप ए भी लिख सकते थे बाय द वे. रूट 7 इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और k स्क्वायर का k हो जाएगा, तो रूट 7k हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया रूट 7k. डन. चलिए, तो अब हम लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला. कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. एडजेसेंट हमने निकाला रूट 7k और हाइपोटेन्यूस से 4k, के कैंसिल, तो कॉस ए आया रूट 7/4. ओके, tan ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट क्या है 3. अब मैं के नहीं लिख देती हूँ, ठीक है, आप समझ लेना, सॉरी कोई स्पेस नहीं है. तो 3 के कैंसिल हो जाना इसके लिए, और एडजेसेंट क्या है रूट 7. डन बेटा, क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इवेल्युएट साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60. अब साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, और साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, इसका स्क्वायर आ गया. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4,
सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर्स प्लस हो जाएंगे, तो 4/4 आंसर क्या आया 1। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला फॉर, ठीक है आपसे बिल्कुल फॉर्मूला पूछ सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, मेजर फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए ध्यान देना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या कह रहा है, क्या होता है इसका, πr²h। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर πr² θ/360। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होता है πr। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन πr l+r, ठीक है डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड -a -b, डिस्टेंस निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ए बी और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से -a -b, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये x1 y1 सपोज कर लेते हैं और ये x2 y2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 दैट इज़ a माइनस, अब ये देखो x2 ये वाला है -a, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर, ठीक है। y1 क्या है b, ये माइनस की साइन लगा दी मैंने। y2 क्या है -b, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस b, ओके। ab इज इक्वल्स टू a प्लस a 2a² b प्लस b 2b², ठीक है। ab इज इक्वल्स टू, देखो 2 का स्क्वायर 4, तो 4a² प्लस 4b² होगा। 4 कॉमन निकाल दिया तो क्या हो गया, a² प्लस b²। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, और a² b² तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो अंडर में रहेगा आंसर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड √5। ओके, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 0, प्रोडक्ट मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है √5, ठीक है। तो आपको p(x) निकालना है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5। अब 0 तो मतलब ये टर्म है ही नहीं, ठीक है। जब टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, x², ये माइनस का तो गया तो सीधा आएगा x² प्लस √5। ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो √2² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करना है, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो √2 इंटू 5√2। तो देखो बेटा 5√2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, तो 5 2 ज़ा 10, है ना। और हमें यहाँ पे चाहिए क्या 7, तो 5 + 2 तो 7 आ गया ना, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो तो 7 आ भी गया। तो क्या हो जाएगा, पहले तो एज इट इज़ लिख दो, फर्स्ट टर्म साइन लगा दो, ग्रेटर नंबर कौन सा है 5, फिर नेक्स्ट साइन के लिए मर्ज करना पड़ जाएगा प्लस प्लस प्लस, फिर आएगा 2x, फिर लास्ट टर्म साइन के साथ लिख दो। 2 के ग्रुप बना दिए, यहाँ पे कॉमन x निकलेगा तो √2x प्लस 5, यहाँ पे कॉमन √2 निकलेगा। बोलोगे मैम ये क्या कर रहे हो, देखो ये जो 2 है इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, मतलब एक ही तो बात है, लाइक 2 आता कब है √2 इंटू √2 करके, है ना। तो ये √2 आ रहा है नज़र और ये √2 आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको कॉमन निकाल दिया। तो ये √2, 2 में से एक बाहर आ गया तो एक अंदर बच गया, प्लस एक ही था वो बाहर आ गया तो सिर्फ 5 बच गया। इन शॉर्ट आपके दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, सो √2x प्लस 5
एक ब्रैकेट और x प्लस √2 दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। तो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स x इक्वल्स टू, पहले तो 5 वहाँ पे जाएगा तो माइनस में आ गया, फिर रूट नीचे जाएगा तो √2, तो एक तो ये आया। दूसरा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस √2, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 100 meter away from the foot of the tower. Okay, a tower stands vertically on the ground. फिगर थोड़ा बना देते हैं। ये टावर है, ठीक है, जो ग्राउंड पे है। From a point on the ground which is 100 meter away from the foot of the tower. ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 100 मीटर की दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, वहाँ से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है एंगल 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालना है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये 60 डिग्री, तो डिग्री ये जो एंगल है उसके सामने वाली साइड अपोजिट हो जाएगी और इसके ये वाली साइड को एडजसेंट बोलेंगे। अब आप मेरे को बताओ, आपको एडजसेंट दिया हुआ है और अपोजिट निकालना है, बात समझ में आ रही है? एडजसेंट दिया, अपोजिट निकालना है, तो अपोजिट और एडजसेंट वाला कौन सा रेशियो आता है? 10। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजसेंट। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट मतलब h, हाइट ऑफ द टावर, और बेस कितना है? 100। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 100। ये 100 को यहाँ पे ले लो, तो h इज इक्वल्स टू 100√3 मीटर। आंसर कितना इजी था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। CAC ऑफ कोन निकालना है। स्लांट हाइट इज 15, L दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सो इजी पीजी क्वेश्चन। CAC ऑफ कोन इज पाई आर एल, 22/7, रेडियस इज 7 और L इज 15। 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 15, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 को 15 के साथ। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 0 3 3, कितना आया? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? ठीक है, कितने 2 डिजिट नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे? तो पहले तो हम लोग निकाल देते हैं AP। अब 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर 12 से स्टार्ट होता है। कैसे, आप खुद सोचो ना। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो पहला 2 डिजिट तो 12 ही आ रहा है, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो मतलब 12 से स्टार्ट होगा। फिर 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, चलता जाएगा। लास्ट 2 डिजिट नंबर तो 99 होता है और वो भी 3 की टेबल में आएगा, है ना, 33 ज़ा, तो इसके लिए क्या हो गया? 99। तो बेसिकली यहाँ पे A आया 12, AN आया 99, D हो गया 3 क्योंकि 3 का गैप है ना, और हमें निकालना है N, नंबर ऑफ डिजिट्स। सो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस N माइनस 1 3। ये 12 को यहाँ पे 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 3। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, है ना, 87। 87 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 3। 87 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ओके, 3 2 ज़ा 6 7 8, 2 बज गए, 9 ज़ा, ठीक है। तो कितना आया? 29 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। 29 प्लस 1 इक्वल्स टू N ना, ये माइनस 1 यहाँ पे ले लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 30 हैं, जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ निकाल रहे हैं हम लोग। सो टोटल कार्ड्स 52 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑफ फेस कार्ड। तो इवेंट ए आपको कह रहा है फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल होंगे हमारे पास 12, ठीक है। एक होता है राजा, रानी और वो गुलाम, ठीक है। अब ये रेड में मतलब एक सेक्शन में 3 होते हैं, ऐसे अपने पास 4 सेक्शन होते हैं ना, 2 रेड वाले और 2 ब्लैक वाले, तो टोटल कितने हो गए 12। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज़ 12/52, ठीक है। लगाएंगे यहाँ पे हम लोग 4 की टेबल, 4 3 ज़ा 12, 4 13 ज़ा, तो आंसर क्या आया 3/13। सेकंड बी इवेंट, रेड फेस कार्ड। अब रेड कलर का फेस, रेड कलर में 2 अपन के पास होते हैं, ठीक है। एक होता है डायमंड और दूसरा होता है हार्ट, ठीक है। अब एक में 3 होते हैं, तो ऐसे 2 अपने पास सेक्शन है, तो कितने हो जाएंगे 6। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/52। ओके, सो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 6 ज़ा, ओके। तो क्या आया 3/26। डन। थर्ड स्पेड, ठीक है। तो स्पेड, अब स्पेड टोटल होते हैं 13, एक सेक्शन हो गया ना स्पेड का, ठीक है, वो 13 होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 13/52, 13 1 ज़ा 13, 4 ज़ा, सो आंसर इज 1/4, ठीक है बेटा, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 3x - 5y। अब देखो एलिमिनेशन में क्या करना ना कि हो सके तो कांस्टेंट को पीछे रख देना, तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ डायरेक्टली। तो 3x - 5y -4 यहाँ जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो = 4। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, मतलब है ऑलरेडी। अभी क्या 9x = 2y + 7। अब यहाँ पर x के साथ y होना चाहिए और वो y = के बाहर है, तो उसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 9x - 2y = 7। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब किसी भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है और उसको हमें इक्वल करना होगा। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर y को एलिमिनेट कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 ज़ा 6x, 2 5 ज़ा 10 माइनस में = 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर 5 9 ज़ा 45x -5 2 ज़ा 10y = 5 7 ज़ा 35, ठीक है, हो गया। ओके, अब 10 10 सेम तो आया बट साइन भी सेम है, तो हमें अपोजिट साइन करनी पड़ती है, तो हम साइन चेंज कर लेंगे। ये 45 प्लस में है तो माइनस, ये 10 माइनस में है तो प्लस, ये 35 प्लस में है तो माइनस। कोई साइन नहीं हो दैट मीन्स कि प्लस में है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 45 की न्यू साइन माइनस की है, तो -45 + 6, मतलब कि 45 में से 6 जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर 39। माइनस की साइन ग्रेटर, ठीक है, = अब ये हो जाएगा 35 में से 8 रिमूव करेंगे, ठीक है। तो 35 - 8 हो जाएगा हमारे पास 27, और ये माइनस की साइन, माइनस माइनस कैंसल आउट। 39 x = 27, x = 27/39, ओके। 3 की टेबल लगेगी, 3 9 ज़ा 27, 3 13 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9/13, ठीक है। अभी x की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y मिल जाएगा, ओके। फर्स्ट में कर लीजिए मैं सब्स्टिट्यूट x = 9/13 इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ओके, 3x की जगह पर 9/13 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। अब ये कटिंग तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 27/13 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ये 5y को वहाँ पे ले लूँ बिकॉज माइनस में, और ये 4 को अंदर ले लेती हूँ। तो 27/13 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5y। एलसीएम ले ले, तो 27 माइनस 13 4 ज़ा 52/13 इज इक्वल्स टू 5y। ओके, सो नाउ 52 में से हमारे पास जा रहा है 27, तो 25, ठीक है। तो देयरफॉर 25 माइनस में, ओके 52 ग्रेटर साइन है ना, सो 25 माइनस में आया अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 5y। सो देयरफॉर माइनस 25/13, और ये 5 को नीचे ले लो तो सिर्फ y बचेगा। 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 5y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो पहले तो हमें इसको इस तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे, ये यहाँ हो गया और ये यहाँ चला गया, तो 2 इंटू एक्स इज़ 2x प्लस 3 इंटू वाई इज़ 3y अपॉन 3 2 ज़ा 6। ठीक है, इसको ही बोलते हैं ना एलसीएम लेना। अभी 6 यहाँ पे कर लेंगे अपन कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये 6 6 ज़ा 36, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी एक वेरिएबल को हमें अकेला करना होता है, तो ये वाला कंडीशन काफ़ी इजी लग रहा है। तो क्या लिखूँगी मैं, टेकिंग इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, मैं x को अकेला कर लेती हूँ, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। ठीक है, ये y वहाँ चला गया और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 3 को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी 2 के अंदर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, 2x की जगह पर 3 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो 6 प्लस 2y प्लस 3y 5y इज इक्वल्स टू 36, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 5y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, सो 5y इज इक्वल्स टू 30, y इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, तो y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, अब y तो आ गया, हमें x निकालना है। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, तो क्या लिखेंगे हम, पुटिंग y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6, तो x इक्वल्स टू 9। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फाइंड वैल्यू ऑफ x for which the distance between the points p 2 minus 3 and q 10, x is 10 units। देखो x निकालना है हम लोगों को, जिसके लिए डिस्टेंस 2 यूनिट्स का, मतलब पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10, p के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -3 और q के 10, x। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ना p के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और q के x2 y2 को के हिसाब से लिख देते हैं। तो p की जगह पर 10 आ गया, अंडर रूट x1 की जगह पर 2 माइनस x2 की जगह पर 10। ठीक है, y1 की जगह पर -3 माइनस y2 की जगह पर x। ठीक है,
अच्छा, अब ये जो अंडर रूट है ना बेटा, इस अंडर रूट को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, इक्वल टू में शिफ्ट कर दूँ, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -8 स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पे आप लगाते जाओगे -3 स्क्वायर -2 -3, b की जगह पर x प्लस b की जगह पर x स्क्वायर। सो 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। सो 100 माइनस 64, ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया, इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 100 में से 64 माइनस करेंगे तो बचेगा 36 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस में है, इतना तो क्लियर दिमाग में आ चुका होगा कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और माइनस में है तो इसके लिए इस पूरे टर्म को मैं यहाँ पे शिफ्ट करना पसंद करूँगी, तो प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 6x को यहाँ पे कर लेंगे तो माइनस में, 9 को यहाँ करेंगे तो माइनस में, और ये तो यहीं पर ही है तो इसकी साइन क्या है, प्लस, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस माइनस, तो 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 प्लस 27। अब 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 9 3 ज़ा 27, ओके, और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 9 में से 3 गए तो 6, बट यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 का और कोई फैक्टर तो होता ही नहीं है 9 3 से के अलावा। बच्चों मुझसे यहाँ मिस्टेक हुई है, प्लस एक्स स्क्वायर है ना, मैंने माइनस लिख दिया, तो ये प्लस रहेगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ से ये वाला स्टेप काट लेती हूँ, यहाँ देख लेना। तो 100 माइनस 64 इज़ 36 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस में ना, तो वैसे यहाँ पे माइनस में लिखा था गलती से, तो हम यहाँ शिफ्ट कर रहे थे, बट नहीं होगा ना क्योंकि प्लस में ही है, तो इसको यहीं पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और ये 36 माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। 27 का हमें पता है 9 3 ज़ा 27, तो 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0, दो दो का ग्रुप बन गया, x प्लस 9 माइनस 3 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू तो 3 आ गई, -3 का 3, और दूसरी वैल्यू आ गई -9, ठीक है, डन। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में x जो होगा 3 या 9 होगा, 3 और -9, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6 -8 is divided by -1, 6। रेशियो निकालना है ना। एक पॉइंट दिया हुआ है -3 10, दूसरा दिया हुआ है 6 -8, इसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट P -1, 6, रेशियो M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। x1 y1 xy x2 y2, चलिए, तो p x, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ना क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यहाँ रेशियो निकालना है, दोनों में सेक्शन फॉर्मूला लगता है। दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब p x y की वैल्यू क्या है, -1, 6, m नहीं पता, x2 इंटू 6, n नहीं पता, x1 क्या है, -3 अपॉन m प्लस n, m y2 इंटू -8
प्लस n y1 इंटू 10 अपॉन m प्लस n माइनस 1 कॉमा 6m प्लस माइनस 3 इंटू n 3n अपॉन m प्लस n कॉमा माइनस 8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। रेशो निकालना ना बेटा, तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से यूज़ कर लो, जैसे या तो दोनों कॉमा वाले लो या तो दोनों कॉमा के बाद वाले लो, ठीक है। दोनों को इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। -1 इज इक्वल्स टू 6m माइनस 3n अपॉन m प्लस n। इसको यहाँ पे ले लो, तो -1 इंटू m प्लस n इज इक्वल्स टू 6m माइनस 3n माइनस n, ओके। -1 इंटू m इज़ -m प्लस n 6m माइनस 3n माइनस m, ये 6 को यहाँ पे ले लो तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3n ये यहाँ पे आया और ये n को वहाँ पे ले लेते तो माइनस का प्लस, माइनस 7m इज इक्वल्स टू माइनस 2n, माइनस माइनस कैंसल, 7m इज इक्वल्स टू 2n, ठीक है। अब ना n यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ये 2 और ये 7 नीचे ले लेंगे, ओके। तो m रेशियो n क्या आया, 2:7, ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोड एंड मीडियन, ठीक है। अब मोड निकालना है, एक ही क्वेश्चन में यही आपको दिया हुआ है, इसमें ही आपको मोड और मीडियन निकालना है। तो पहले हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं मोड के लिए, फिर हम इसको यूज़ करेंगे मीडियन के लिए। ओके, ना मोड निकालना है, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है, देखो मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, है ना। अच्छा, अब L के लिए सबसे पहले हमें F1 चाहिए होगा। F1 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट कौन सी है, 15। उसके ऊपर वाली F0 7 और इसके नीचे वाली F2 1, ठीक है ना। ये हाईएस्ट F2 और F1। अच्छा, ये जो आपने हाईएस्ट देखी उसी में ही ये हो जाएगा L 20 और डिस्टेंस कितना है 20 और 24 के बीच में 4 का। आगे सारी की सारी वैल्यूज़ तो चलो लगा देते हैं अपन। 20 प्लस F1 15 F0 7 अपॉन 2 इंटू 15 माइनस 7 माइनस, ओके, F2 क्या है 1, है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। यहाँ देखते जाना कि नीचे भी मीडियन करना है और मैंने इतनी स्पेस लीव नहीं की है। तो Z इज इक्वल्स टू 20 प्लस, अब यहाँ पर 15 में से 7 जाएंगे, ठीक है, तो 15 में से 7 8 2 15 30 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 प्लस 8, ठीक है। 30 में से 8 गया तो मिलेगा अपन को 22 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 2 2 2 11 20 प्लस 2 8 16 अपॉन 11 20 प्लस, अब आप ना 16 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग मिलेगा 1.45, तो इसको प्लस कर लो तो 21.45 ये आया Z, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए मीडियन की बात कर लेते हैं। अब मीडियन में ये टेबल को दोबारा से बनाना पड़ जाएगा ना, क्योंकि CF निकालना है, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको जल्दी से बना लेती हूँ ना बच्चों, टेबल बन गई। CF निकाल देते हैं, मीडियन के लिए वही चाहिए, 9 प्लस 6 15, ठीक है। 15 प्लस 2 12, सॉरी 15 प्लस 12 27
27 + 7 34, 34 + 15 49, 49 + 1 50। ठीक है, तो चलो अब मीडियन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो पहले तो n चाहिए होता है, 50 आ गया, तो n/2 क्या हो जाएगा, 50/2 दैट इज़ 25। अब 25 से जस्ट ग्रेटर देखना है, तो 27 ब्लॉक कर दिया इसको। ठीक है, तो अब ये हो गया F12, ये हो गया L12। ओके, उसके बाद क्या बचेगा, ऊपर वाला CF, ये होता है ना CF 15 H4। आई थिंक सब हो गया। एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 - CF अपॉन F × H। ठीक है, तो L12 + n/2 25, CF 15 है, ये F12 है और H है 4। ओके, 12 + 25 - 15 और 10, ओके, अपॉन 12 × 4, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो मीडियन इज इक्वल्स टू 12 + 10/3। सो 12 + ठीक है, 10 को आप 3 से डिवाइड कर लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3.333, मतलब कि 3.33। तो मीडियन कितना आया, 15.33। ठीक है बेटा, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 30। क्या करें बेटा, वेदांश स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। ठीक है, 5000 की एनुअल सैलरी पे उसने काम शुरू किया था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 एवरी ईयर, और हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इन विच ईयर डिड ही हिज इनकम रीच 7000, तो कौन से ईयर में उसकी जो इनकम होगी वो 7000 तक पहुँचेगी। ओके, तो अगर हम देखें तो उसका स्टार्टिंग सैलरी 5000, हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा 5200, फिर हो जाएगा 5400, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाना है, लास्ट कितना होना चाहिए उसका, 7000। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं यहाँ पर, तो A 5000, D 200 का डिफरेंस, हमें N निकालना है और AN हमें दिया हुआ है 7000। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, AN इज इक्वल्स टू A + n - 1 D। 7000 इज इक्वल्स टू 5000 + n - 1 D इज़ 200। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो 7000 - 5000 इज इक्वल्स टू n - 1 × 200। 2000 इज इक्वल्स टू n - 1 × 200। ठीक है, सो 2000/200 इज इक्वल्स टू n - 1, 200 20 का 10, तो 10 इज इक्वल्स टू n - 1, ये 1 को यहाँ पे ले लो तो प्लस में आ जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 11। ओके, इसका मतलब ये है कि इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7000। ठीक है, मतलब 11 साल 11th ईयर में। अब 1995 से उसने स्टार्ट किया था और 11 साल आप और ऐड कर लो उसके अंदर, तकरीबन लाइक 2006 में उसकी 7000 जितनी इनकम होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट 31st क्वेश्चन। क्या कह रहा है, गोपीज मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हर। ठीक है, गोपी की मम्मी जो है वो उससे 26 साल उम्र ज़्यादा में है। तो गोपी की एज तो नहीं पता अपने को, वही पूछा गया, देखा जाए तो फाइंड द गोपीज प्रेजेंट एज। तो पहले इसको सपोज कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ गोपी इज इक्वल्स टू x ईयर एंड हर मदर्स एज इज़ x + 26। ठीक है, 26 साल उसकी मम्मी उससे ज़्यादा है ना एज में। डन। अब देखते हैं,
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल के बाद अगर आप देखते हो तो उनके एजेस का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा 360। ओके, सो आफ्टर 3 years गोपीज एज इज x+3 हो जाएगा। ओके, ईयर्स एंड मदर्स एज इज x+26 और उसमें 3 तो कितना हो जाएगा x+29 ईयर्स। प्रोडक्ट है तो एज पर द क्वेश्चन गोपी की एज और गोपी की मम्मी की एज को मिलाकर हमें मिलेगा, मतलब मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 360। ओके, सो देयरफॉर पहले इस क्वेश्चन को फ्रेम कर लें तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो x², फिर x को मल्टीप्लाई करो 29 के साथ 29x, 3 को मल्टीप्लाई करो, मतलब कि एक टर्म को लेना है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे को लेना है और फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर 3 × 29। ठीक है, तो 29 × 3 हमें मिलेगा 87। नाउ x² + 29 + 3 कितना हो जाएगा 32x + 87, ये 360 को अंदर ले लो तो माइनस में आ गया, तो x² + 32x माइनस, अब 360 में से हमें माइनस करना है 87 को, सो 273 = 0। सॉरी, ठीक है। अब 273 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जो आपको 32 दे। तो बेटा 273 के फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं पहले हम लोग। 3 9 27 1 7 7 1 7 2 कैरी 3 13। ओके, 3 7 13 ये फैक्टर्स आए। 32 चाहिए, 32। ओके, तो देखो 13 3 39, 39 में से 7 जाएगा तो 32 बच जाएगा ना। यस, आ गया फैक्टर। तो x² + 39x - 7x - 273 = 0। कॉमन निकाल दो, x कॉमन आएगा, x + 39, यहाँ 7 कॉमन आएगा, x + 39 = 0। तो x + 39 एक फैक्टर आया, x - 7 = 0। x + 39 गिव्स यू x = -39। अब h माइनस में होती है क्या? नहीं होती ना, मतलब ये वाली तो वैल्यू वैसे भी नहीं हो जाएगी। x - 7 = 0, तो x = 7, तो x 7 है। ठीक है, सो देयरफॉर गोपीज प्रेजेंट एज इज 7 years। ठीक है बेटा, डन। चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, मतलब कि अगर हम देखें तो ये स्पिनिंग वाली गेम होगी इस तरीके से, है ना, जिसके अंदर पॉइंटर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 तक पॉइंटर्स होंगे। तो टोटल चांसेस कितने हो गए? 12 हो गए। तो यहाँ पे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटिंग एट इक्वली लाइकली टोटल नंबर्स इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब और तो कुछ करना है नहीं, सब एक एक बार ही है। तो चलो पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग। ए क्या है? 7। हमें पूछा है कि पॉइंटिंग 7 पे कर रहे हो कितनी बार है, वो एक ही बार पॉसिबल है। ठीक है, टोटल नंबर्स में से 7 कितनी बार है? एक ही बार है ना। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ 1/12। सेकंड, बी इवेंट में क्या कह रहा है? नंबर ग्रेटर देन 9, नंबर ग्रेटर देन 9। अब 9 से ग्रेटर नंबर कौन से हैं? 10 11 12, 3 नंबर हैं 9 से ज़्यादा, तो 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज़ 3/12, दैट इज़ 1/4। थर्ड, सी इवेंट क्या कह रहा है? एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने होंगे? 1 3 5, टोटल 12 हैं तो 6 नंबर हो जाएंगे ना। 1 2 3
4, 5 और 6, ठीक है। 6, so probability of the event 6/12 that is 1/2। और फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर a number less than 7, नंबर लेस देन 7, लेस देन 7 मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट डी अगेन 6/12 दैट इज़ 1/2, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने 32 जितने क्वेश्चन आपको दिए हैं फॉर प्रैक्टिसिंग, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। एंड 99.9% ये क्वेश्चंस और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर पेपर में दिखाई देंगे। तो इसके लिए प्लीज़ चेकआउट, और फिर एग्ज़ाम देके आप जब आओ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे या नहीं दिखे, ठीक है। कुछ शायद सेम भी हो सकते हैं, कुछ रिलेवेंट भी हो सकते हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलो बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जल्दी से मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगी PYQs की, जैसे आप लोगों ने सबने वही डिमांड और वही पोल में किया है कि PYQ की सीरीज़ चाहिए एंड द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ठीक है, अपन वो स्टार्ट कर लेंगे बहुत जल्दी से। तो तब तक आप इसको एग्ज़ाम भी तब तक आप कंप्लीट हो जाएंगे प्री बोर्ड के। सो बच्चा अच्छे से मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।